आशा करते हैं सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज 8 तारीख यूपी पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2026 के कौन से सम्मानित सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? शिबू सोरेन, भगत सिंह कोश्यारी, वी.के. मल्होत्रा, बेलापल्ली। तो इसमें है भगत सिंह कोश्यारी। अगला है, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये है झांसी जिले में। अगला है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? ये है रोमानिया की। अगला है, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? ये लिंक्डइन। अगला है, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? क्लोरोफिल है। अगला है, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? कुसुनपुर। अगला है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? यह है 3 चरणों पर। अगला है, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। अगला है, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला है, मार्च में आई भीषण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नरेले ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया। अगला है, भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ये अनुच्छेद 75(1) के तहत। अगला है, इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? प्रीति सेनॉय। अगला है, भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटी टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो ये है गोवा। अगला है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? ये बंगाल का नवाब। अगला है, मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विक्रम के दोरईस्वामी। अगला है, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? DGFT। अगला है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970। अगला है, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? ये फ्रांस में है। अगला है, प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ये आतंकवाद का विरोध करना। अगला है, कांवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। अगला है, खेती निर्वाह से लेकर प्रकार तक भिन्न रही हैं वाणिज्यिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? अष्टाध्यायी। अगला है, विश्व खाद्य दिवस जो प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है
मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धति। अगला है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद सूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? चौथी अनुसूची है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? तो ये है सीन नदी। अगला है ढोकरा धातु शिल्प, जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलोह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है? यह लोस्ट बैक्स ढलाई। अगला है किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? तो इसका है कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला है कंपास की सुई उत्तर की दिशा की ओर क्यों संकेत करती है? तो इसका है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अगला है मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो ये बिहार से हुई है। अगला है प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? ये 5 हैं। अगला है अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? ये है 28%। अगला है भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना? तो यह गुजरात बना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? तो यह वैश्विक तापन। अगला है नाट्य प्रदर्शन कला एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया था? ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। अगला है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय, यह है मॉन्ट्रियल कनाडा। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो दोस्तों अभी के लिए ये जीके के क्वेश्चन थे, बाकी का अगर आप बोलोगे तो पेपर का फुल एनालिसिस लेकर के आएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।